नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। विधानसभा लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका खेल बिगड़ेगा, तमाम राजनीतिक पार्टी का चुनाव प्रचार चला हुआ है। इस बार क्या कुछ हालात व्यवस्था रहेगी हमारी पार्टी की और क्या कुछ एक्शन प्लान रहेगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। राजनीतिक पार्टी को आरोप है कहीं कि कितनी कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो आरोप लगाती हैं और उनका दायित्व भी बनता है, अपोजिशन का काम है। लेकिन दिल्ली के अंदर भी यही कह रहे थे, 3 बार सरकार बनी। पंजाब के अंदर भी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कहीं नहीं दिख रही और 92 सीट लेकर 1 साइडेड मैच विन किया। तो ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी होगा। लोग त्राई त्राई कर रहे हैं जनता पार्टी के साथ। जी, भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है। जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस और भाजपा में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कहीं आम आदमी पार्टी बिखर चुकी है, खंड चुकी है बिल्कुल। कहीं कितनी सजा इस बात में क्या देखते हैं, कहीं असर पड़ेगा इसका? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी आपने देखा कि पिछली बार 20 सीटें आई थी और जो अपने आप को धुरंधर नेता कहलवाते थे वो सब पार्टी छोड़कर कांग्रेस में या अदर पार्टी में चले गए थे। लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया, लोगों ने कैसा प्यार किया, वो आपके सामने है। ऐसे ही जो जिनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हुई वो पार्टी छोड़ के चले गए और पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। पार्टी और संगठन सर्वोपरि है। सबसे बड़ी चीज संगठन है और संगठन मजबूत है। पार्टी अपने ही संगठन से नेता तैयार करती है। बाहर से आए नेता इसीलिए पार्टी नहीं एक्सेप्ट करती, लेती नहीं है कि वो उन मौका देखते ही पार्टी को डेंट डालने का काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका इशारा है तो पार्टी को कोई डेंट पड़ा है तो बताइए। उसके बाद कैसी कैसी मीटिंगें हुई, कैसा कैसा कार्यक्रम हुए, ऐसा कुछ नहीं है। नेताओं से फर्क नहीं पड़ता, संगठन बहुत मजबूत है। जी, विधानसभा लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हारी थी। आम आदमी पार्टी जमान जपत हुई बहुत सारे नेताओं के दिक्कत की। कहीं ना कहीं क्या देखते पीछे भी लगातार इस बार वही पोजीशन असर तो नहीं पड़ा वो भी? देखिए, पीछे जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव बिल्कुल अलग टाइप से थे। हरियाणा के अंदर बहुत दमखम से हम चुनाव लड़ेंगे। पीछे हमारी जहां परफॉर्मेंस की बात करते हैं आप, जिला परिषद के हमने चुनाव लड़े, 17 सीटें जीत के आए और सिंबल के ऊपर जीत के आए। जो बड़ी पार्टियां अपने आप को कहलवाती हैं, सिंगल ने भी अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। आम आदमी पार्टी ने दमखम दिखाया और लोगों ने प्यार किया। 17 हमारे जिला पार्षद बने। तो ऐसा नहीं है, पार्टी हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है और बदलाव चाहती है। अच्छा, चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कुछ तैयारी है? विधानसभा लोकसभा को लेकर क्या कुछ पोजीशन देखते हैं? चुनाव समीकरण किस तरह का बिगाड़ोगे आप? बिल्कुल तैयारी से है। पूरे हमारा सीधा फंडा है और सीधा एजेंडा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, इन मूलभूत सुविधाओं पे हम चुनाव लड़ते हैं। पंजाब के अंदर भी हमने इन्हीं पे चुनाव लड़ा और दिल्ली के अंदर भी इन्हीं पे, हरियाणा में भी इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के अंदर जनता बदलाव चाहती है और सभी का समीकरण बिगाड़ के दिखाएंगे आपको और सरकार बनाकर दिखाएंगे। क्योंकि भाजपा के कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, आपने पता ही है, उनका पोजीशन बिगाड़ना बहुत मुश्किल है। कहीं क्या देखते हैं उसके बारे में, क्या कुछ सिस्टम देखते हैं नजरिए? आप नेताओं को दिग्गज मानते हो या जनता को? जिसने मत देना है, जिसने वोट करना है, दिग्गज तो वो है। जिसको वो वोट देकर जिताते हैं वही दिग्गज बन जाता है। पंजाब के अंदर मोबाइल रिपेयर करने वाले को 50,000 प्लस से जिताकर दिग्गज नेता बना दिया और मुख्यमंत्री को हरा दिया। दिग्गज तो वो है जिसके साथ जनता है। दिग्गज कोई बाहुबली थोड़ी है अभी बहुत उनके 4 हाथ लगे हैं, 4 पांव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता दिग्गज है। जनता सब जानती है किसको जिताना है। लेकिन मैं आह्वान भी करूंगा कि अच्छे लोगों को राजनीति में लेके आए, अच्छे लोगों के साथ राजनीति में खड़े हों, जो आपके भविष्य की बात करते हों, आपके बच्चों की बात करते हों, आपके देश और प्रदेश को संवारने की बात करते हों। ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। तो क्या कुछ दिखते हैं विकास कार्यों को लेकर, पूर्ण रूप से सुंदर बनाए जाने को लेकर हरियाणा के अंदर कितना विकास हुआ? देखिए, हरियाणा के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आज भी पीसी हमने कल की थी, उसकी स्टेटमेंट आई हुई है कि आज स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं कि अंबाला के अंदर जहां के हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां पर एक औरत को फड्डी रेडी के ऊपर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। टॉर्च की लाइट से बच्चे को जन्म दिया जा रहा है। तो आज स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल है। शिक्षा के नाम पर जो मर्ज करने का काम किया है, लड़कियों और लड़के के स्कूलों को मर्ज करने के नाम पे बंद करने का काम किया है, हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चियों के शौचालय नहीं है। आप हालात देखिए, बिजली व्यवस्था देखिए। आप इंटरव्यू करने आए हैं, अभी भी लाइट नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि सबसे महंगी बिजली हरियाणा के अंदर है
और फिर भी बिजली नहीं। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर 300 यूनिट तक बिजली फ्री की है और 24 घंटे बिजली आ रही है। और सड़कों का हालात देख लीजिए, सड़कें टूटी पड़ी हैं। शिक्षा का हालात देखिए, बुरे हाल हैं। स्वास्थ्य का हालात देखिए, बुरे हालात हैं। तो आप बताइए, आप विकास किसको कहते हैं? 9 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। जाति और धर्म पे लड़ाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। जी, चुनाव भाजपा पार्टी को विकास कार्य के मामले में कितने नंबर देते हो फिर आप? बिल्कुल फेलियर है। हरियाणा के अंदर आज शिक्षा, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, दिन दिहाड़े लूटपाट हो रही है। और नंबरों की बात करते हो, माइनस में जा रहे हैं ये तो। अच्छा, बिल्कुल बुरे हालात हैं। तारीफ कर रहे हैं जनता, हमारी भाजपा पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, कानून भी बहुत बढ़िया बना रही है। जनता के क्या कुछ देखते हैं? अगर इतने अच्छे कानून बनाए तो किसानों का आंदोलन क्यों चला? इतने अच्छे कानून बनाए तो आशा वर्कर धरने पे क्यों बैठी? इतने ही अच्छे कानून आपने बना दिए तो अभी ट्रक ड्राइवर बैठे हैं। अभी इतने अच्छे कानून बना दिए तो पटवारी 15 दिन से हड़ताल पे हैं, सारे कामकाज ठप पड़े हैं। एक भी ऐसा वर्ग या एक भी ऐसा दायरा नहीं है जिसने इन 9 साल के अंदर धरना प्रदर्शन ना किए हो। युवाओं की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? आप नए नए कानून थोपने की बात करते हैं। आप इस देश को और गर्त की तरफ लेके जा रहे हो। आप जाति, धर्म, मजहब की राजनीति करके चुनाव जीतना, बस यही फंडा है। जितना अकाली दल बादल ने सिखों का नुकसान किया है ना, उससे ज़्यादा नुकसान ये हिंदुओं का और सनातन का करके जाएंगे। क्योंकि ये तो पूरा का पूरा इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया धर्म के नाम पर। धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। बहुत सारी जनता ऐसे है कि जो भी मतलब बच्चा कुछ मर्जी हो मोदी ने वोट देंगे, मोदी के नाम पर वोट देंगे बहुत सारे। क्या देखो आप, वही मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिकरण कर दिया गया धर्म का। और धर्म की में सबकी आस्था होती है। अच्छा। चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी। आपकी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ, कहाँ से चुनाव लड़ोगे? विधानसभा चुनाव लड़ोगे, लोकसभा चुनाव लड़ोगे, क्या कुछ पोजीशन? नहीं, मुझे तो पार्टी ने एज ए जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। मेरा तो यही दायित्व बनता है कि पार्टी के लिए मैं दिन रात काम करूं। और मेरे दायरे में 4 विधानसभा आती हैं और चारों विधानसभाओं को जिताने की मैं पुरजोर कोशिश करूं और जिताकर पार्टी की झोली में डालूं। अभी लोकसभा मेरी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। चुनाव के बारे में तो पार्टी संगठन का फैसला है, लेकिन मेरे को जो दायित्व मिला है मैं उसको बखूबी और ईमानदारी से निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। जी, कैथल वासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? मैं तो कैथल वासियों को नहीं, पूरे देशवासियों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर अच्छे लोगों को राजनीति में प्रवेश करवाएं। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का बोलबाला रहेगा। अच्छे लोगों को साथ दें, क्योंकि अच्छे लोग तभी आएंगे अगर हम उनका सहयोग करेंगे। क्योंकि बुरे लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। राजनीति हो, धर्म का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अच्छे लोगों को आगे लेके आए, अच्छा समाज बनाए, अपना देश को और सुंदर, समृद्ध और अच्छा बनाए। क्योंकि इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये हमारी माँ है। इस देश में हम जमे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, यही से खा रहे हैं। अपने देश के प्रति हम वफादार रहें और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करें। जी, चुनाव के अंदर बड़े बड़े दावे करें, वादे करें, कहीं हमारी पार्टी के जो दावे फायदा नहीं निकल जाए, कहीं बहुत सारी जनता ने विश्वास ठगा महसूस करा वोट देने के बाद। क्या देखो आप देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो भी आपसे वायदा किया, जनता से वायदा किया, बिजली फ्री देने का वायदा किया, शिक्षा अच्छी करने का वायदा किया, स्वास्थ्य आपका अच्छा करने का वायदा किया और तीनों चीजें फ्री में करने का वायदा किया। तीनों आप अपने मुख से बताइए कि पंजाब और दिल्ली में फ्री हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो जनता हम पे विश्वास कर रही है। गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी शुरू की है वो पत्थर पे लकीर है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मुख से कह दिया कि मैं अपनी जनता के लिए ये कार्य करूंगा, उन्होंने करके दिखाया। और दूसरी तरफ जुमलों की पार्टी, जिन्होंने कहा था 450 रुपये में सिलेंडर, राजस्थान में चुनाव जीते हैं अभी और 450 रुपये में देंगे। 3 दिन के बाद पार्लियामेंट के अंदर उन्हीं का मंत्री कह रहा है कि हम नहीं दे सकते, ये संभव नहीं है। तो आप गारंटी देखिए किसकी जबरदस्त है। अरविंद केजरीवाल जी पे लोग भरोसा करते हैं। जब वो कोई बात कहते हैं तो वो स्टिक बात कहते हैं। जो काम नहीं होने वाला वो स्पष्ट कहते हैं कि ये नहीं होने वाला। कुलाची का चुनावी समीकरण है, क्या कुछ देखते हैं? पोजीशन क्या कुछ देखते हैं? भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तो हुड्डा ग्रुप के भी हैं, सुरजेवाला ग्रुप के, तो कहेंगे कि क्या देखते हैं इसके बारे में? देखिए, दूसरी पार्टियों की गुटबाजी या ग्रुपबाजी की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले हरियाणा में गुला की सीट जीत रही है और जबरदस्त लीड के साथ हम निकलेंगे यहां से।
अच्छा। और नए बच्चों को आगे लेके आएंगे, नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, अच्छे लोगों को राजनीति में और प्रवेश करवाएंगे। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे हैं गुलची का, मैंने एक का नाम बता दो कौन सा का टिकट मिल नहीं, सकता है? देखिए नाम तो ऐसे है, मैं जिस पद पे बैठा हूं मेरे लिए सारे ही प्यारे हैं, मेरे सारे अपने भाई हैं। पार्टी और संगठन बैठ के ये निर्णय लेता है कि किसको टिकट देना है। जी। तो वो जो टिकट जिसको भी मिलेगा हम संगठित होकर उसको जिताने का काम करेंगे और पार्टी की यहाँ से शुरुआत करेंगे। पंजाब बॉर्डर लगता है और पंजाब यहाँ पे लोगों के अंदर एक विश्वास है कि माननीय भगवंत मान जी ने पंजाब के अंदर जो आयाम स्थापित कर दिए, जो लोगों का विश्वास जीतने का काम किया, उसका पूरा असर गुला की सीट पर भी है और गुला की सीट हम जीत कर पार्टी की झोली में डालेंगे। पूर्व विधायक हैं, अगर बात करें कुलपति बाजीकर जी, उन्होंने दावा किया अगर सारे एमएलए इकट्ठे हो गए तो मैंने हरा देंगे, वरना हरा नहीं सकते। कि कितनी दम है इस बात में, कितनी सही है? हाँ बिल्कुल, जो वो कह रहे हैं उनकी सोच वो उन्हीं तक है, लेकिन ये हो सकता है कि 10 आदमियों को एक टिकट मिले, ऐसे होता है। उनको बात उस हिसाब से करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। जनता जनार्दन है, ये बड़े बड़ों को धूल चटा देती है, बड़े बड़ों को छोटे से छोटे कार्यकर्ता को तख्तोताज दे देती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए जहाँ तक विकास की बात है, जिसको भी मौका मिलता है वो पूरा प्रयास करता है, लेकिन विकास के साथ साथ और भी बहुत कुछ हुआ गुला के अंदर, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। अकेले मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, उससे अलावा हमें दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए कि हमारे राज्य में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे धरने लगे, कैसे कैसे हालात बद से बदतर हुए, वो भी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। जी। ईश्वर सिंह जी हैं, मौजूदा एमएलए हैं, उसके बारे में क्या कुछ देखते हैं विकास के मामले में, और इस पर चुनावी मोहर क्या देखते हैं जेजे पार्टी का? देखिए मैं व्यक्तिगत तो मेरा स्वभाव है, मैं किसी पे भी कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक सरकार का फेलियर है, मैंने आपको बताया, अगर सरकार इतनी अच्छी होती तो 45 दिन तक शहीद उधम सिंह चौक पे धरना क्यों लगता? 43 दिन तक लगातार धरना चला, 45वें दिन उसका समझौता हुआ। किसके लिए? जनता ने धरना लगाया, लोगों ने, गुला की जनता ने लगाया। किसके लिए? सड़कों के लिए। अरे भाई मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारी सड़कें तो ठीक कर दो। आप हमें शर्मिंदगी से ये कहना पड़ता है, कम से कम भी 10 से 15 लोग इस सड़क की वजह से मौत के घाट उतरे हैं। एक पोलड़ गांव का बच्चा था, अपने नाना के पास मिलने आया था, बाइक पे बैठा था, झटका लगा और नीचे गिर गया, तुरंत उसकी मौत हो गई। 6 साल का बच्चा था। अरे यार, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या? आपको सत्ता दी है जनता ने, लोगों ने आपको राज में बिठाया है, तो किसके लिए? अगर आप मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे सकते तो ठोकर मार देनी चाहिए ऐसी राजनीति को। जी। जेजेपी पार्टी है, अनेलो पार्टी है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या पोजीशन देखते हैं उनकी आप? देखिए जेजेपी के बारे में आप खुद ही देखिए, किसानों ने किस उम्मीद के साथ उनको सत्ता दी थी। जी। लेकिन जब किसानों पे तकलीफ आई, जब किसानों को उनकी ज़रूरत हुई, तो जिनको वो लंबी लंबी गालियां देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो उन्हीं की झोली में जाके बैठे, जनता के साथ और किसानों के साथ एक दिन भी नहीं खड़े हुए। अगर वो किसानों के सच्चे हितैषी, तो जब पहली लाठीचार्ज कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ तो उनको साथ आकर बैठना चाहिए था। जनता सब जानती है, सब हिसाब किताब होगा 2024 में। अच्छा, पक्का? बिल्कुल पक्का इलाज होगा। आम आदमी पार्टी किस गठबंधन करेगी, किस पार्टी के साथ करेगी सरकार बनाने में? ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। देश हित में केंद्र के लिए पार्टी विचार कर रही है और बातचीत आप भी देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी फैसला करेगी, अच्छा फैसला करेगी। किसी से भी गठबंधन हो, देश हित के लिए और केंद्र सरकार के लिए अभी फैसले पे बात चल रही है। जो भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा सर सभी के लिए सर्वोपरि है, मान्य है। जी, धन्यवाद भैया। ये था आम आदमी पार्टी को लेकर बातचीत करी थी हमने, और इस बार किसका खेल बिगड़ा और कौन जीता, तमाम दिग्गज नेताओं से हम बातचीत करते हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर कई पोजीशन रहेगी, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनएलओ, जेजेपी पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टी का चुनाव प्रचार चले हुआ है। इस बार कहने की किस पे खतरा मंडरा रहा है सबसे ज़्यादा, और किसकी पोजीशन कितनी खराब है और कौन कितना मजबूत है, उसको लेकर कमेंट करके अपनी राय जरूर रखी हो। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले।